नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मनीष अलग स्वागत कर रहा हूँ ये आखिरी वीडियो के अंदर जो है जजमेंट से रिलेटेड ऑर्डर 37 के। इसमें बेसिकली ब्रीफ पॉइंट्स इसके अंदर हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। क्या हो अगर आपका केस जो है वो लिमिटेशन से बाहर हो जाए टेक्निकली, तो और फ्रॉड भी किया गया हो इसके अंदर, तो क्या ये वैलिड रहेगा, क्या ये टिकेगा आपका केस? देखते हैं इस केस में। ये केस है एससी अग्रवाल वर्सेस रेनू कालरा का। इसके अंदर रेनू कालरा ने ये बताया कि उसके पास बहुत सारे ऑर्डर आए हुए हैं कहीं से, उनकी पापड़ बनाने की फैक्ट्री थी। तो उन्होंने बताया कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से उनके पास ऑर्डर आए हुए हैं और उसी के लिए उन्हें लोन की ज़रूरत है। अब ये जो ऑर्डर थे लोन लेने के लिए, उन्होंने फर्जी ऑर्डर बनाए थे, नंबर 1। अब ये जिनके पास गए लेने के लिए, रेनू कालरा और उनके हस्बैंड जो लोन लेने गए, वो गए ए के पास। हम मानते हैं प्लेंटिफ ए के पास गए। उन्होंने इस बात पे यकीन कर दिया, उनको पैसे दे दिए। अब जब उन्होंने लौटाया उसको, तो वो चेक बाउंस हो गया। जब रेनू कालरा ने उनको चेक वापस दिया, वो बाउंस हो गया। अब ये चीज़ उन्होंने, जो प्लेंटिफ थे, ए प्लेंटिफ थे, उन्होंने बी प्लेंटिफ को ये ट्रांसफ़र कर दिया लोन। कहा कि ये आप लो, आपने पैसे मेरे को दे दिए, अब आप रेनू कालरा से पैसे ले लो। तो ये केस लड़ा गया, प्रूव भी हो गया कि इन्होंने बेसिकली ये जो लोन लेना था, इन्होंने फैब्रिकेटेड, ये मतलब फ्रॉड तरीके से इन्होंने गलत ऑर्डर्स निकाल के ये हमसे लोन लिया है। ये इसके अंदर जो बेसिक डॉक्यूमेंट था वही फ्रॉडुलेंट था, जो ऑर्डर्स थे वही फ्रॉडुलेंट थे, लेकिन जो ए और बी प्लेंटिफ के बीच में ये जो आदान प्रदान हुआ लोन का, मतलब लोन एक्चुअली ए ने दिया था रेनू कालरा को, लेकिन अब ए ने बी को ट्रांसफ़र कर दिया, बी ने पैसे दे दिए ए को, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं रेनू कालरा से मैं लूँगा। अब इस पूरे प्रकरण में जो टाइम लिमिटेशन थी वो चैलेंजेबल हो गई, 3 साल से ऊपर हो गई। अब कैलकुलेशन ये लगाई गई कि नहीं, ये तो वहाँ से होगा जहाँ से ये मेरे पास आया, कि मतलब ए ने बी को जब ट्रांसफ़र किया कि रेनू कालरा जी से ले ले ये पैसे, तो ये तब से काउंट हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये इनिशियली से ही काउंट किया गया और ये फिर डिसाइड किया गया कि ये पर्टिकुलर केस जो है वो लिमिटेशन से बाहर हो चुका है, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया। तो इसी के साथ हम पहुंच गए अपने आखिरी वीडियो में, ये जो ऑर्डर 37 की जजमेंट्स के ऊपर था। तो मिलते हैं अगली वीडियो सीरीज़ में, तब तक के लिए मैं मनीष अवत आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।